सभी साथियों को नवबुधाई। मित्रों, आज हम बौद्ध धर्म के अंदर फहराए जाने वाले धम्म ध्वज के बारे में चर्चा करेंगे। धम्म ध्वज क्या हैं और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर विश्व के सभी देशों में एक जैसे पचरंगी ध्वज को फहराया जाता है, जिसके अंदर यदि देखा जाए तो 5 प्रकार के रंग हैं। लेकिन इसे यदि वास्तव में देखा जाए तो इसमें 6 रंग पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसमें नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और कासा रंग है। और इन 5 रंगों से मिलकर जो छठी पंक्ति बनती हैं, इस कारण से इसे पचरंगी ध्वज के स्थान पर षटरंगी ध्वज भी कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर भगवान गौतम बुद्ध की शरीर से निकलने वाली रश्मियों के आधार पर इसे बनाया गया है और तमाम प्रकार की रश्मियों के मिक्स रूप से जो इंद्रधनुष बनता है, उससे छठी रश्मि का निर्माण हुआ है, छठे रंग का निर्माण हुआ है। आज हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म के अंदर जो ध्वज फहराया जाता है, धम्म ध्वज, जिसे पचरंगी ध्वज, धम्म पताका कहा जाता है, उसका क्या महत्व है और कब से विश्व के अंदर इसे अपनाया गया सर्वसम्मति से। धम्म की कुछ विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर इसे धर्म कहा जाता है। अन्यथा संप्रदायों को भी लोग धर्म कहते हैं। धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। धर्म की परिभाषा यदि हम देखें तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसे नंबर एक उसका सर्वमान्य साहित्य होना चाहिए, जिसे दुनिया के तमाम लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करते हो और कह सकें कि हमारे धर्म के अंदर इस ग्रंथ को मान्यता दी गई है। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक है, दुनिया के तमाम भाषाओं में इसे लिखा गया है और तमाम देशों में जो बौद्ध धर्म अपनाया गया है और जो माना जाता है, अनुकरण किया जाता है, उसका जो आधार है, वो निचोड़ है, वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक को दुनिया के तमाम देश स्वीकार करते हैं। ये बौद्ध धर्म की एक रूपता का परिचय है। दूसरा, उस धर्म के निकास का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जहाँ से पूरी दुनिया कह सकें कि यहाँ से ही हमारे धर्म का पुनर्जन्म हुआ है या जन्म हुआ है। वो है भारत के अंदर बौद्ध गया, जहाँ से बौद्ध धर्म की स्थापना मानी जाती है। संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए, बौद्धों के लिए, ये एक काबा कहा जा सकता है या धर्मस्थली कहा जा सकता है, जहाँ विश्व भर से लोग दर्शन के लिए जाते हैं। प्रमुख मूल स्थान जो हैं पूरे विश्व के अंदर, वो बौद्ध गया है। तीसरा, उस धर्म का एक सर्वमानिक ध्वज होना चाहिए। जो दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर उसी एक ही ध्वज को फहराया जाए। वो है भारत के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर पचरंगी ध्वज। जो हमने अभी देखा, इसी पचरंगी ध्वज को ही संपूर्ण विश्व के लोग फहराते हैं। आप किसी भी बुद्ध विहार पे जाएंगे तो आप पाएंगे यही एक वो ध्वज है, जिसे आप बुद्ध विहार पे देख पाएंगे। इसको छोड़कर कोई दूसरा किसी प्रकार का कोई ध्वज बौद्ध धर्म के अंदर नहीं माना गया है। सर्वमान्य चौथी विशेषता है, उस धर्म के प्रेरणा, जो जन्मदाता है, वो सर्वमान्य होना चाहिए, जिसे लोग कहे कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की। और ऐसा नहीं केवल देश के अंदर, भारत में ही, विश्व के तमाम देशों में उन्हीं को ही आराध्य माना जाना चाहिए, जो कि बौद्ध धर्म के अंदर तथागत गौतम बुद्ध को माना गया है। तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बौद्ध हुए हैं,
और 28वें बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध। लेकिन पहले, इनसे पहले जो बौद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी और इन्होंने ही बौद्धित्व प्राप्त किया। इसलिए बोधिसत्व इन्हें कहा गया और यहाँ से ही इनके द्वारा ही ये माना जाता है संपूर्ण विश्व में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक यही हैं। उस धर्म की एक विशेष शैली होनी चाहिए, एक लिपि होनी चाहिए जिसको संपूर्ण विश्व माने। तो सर्वसम्मति से संपूर्ण विश्व के अंदर पाली भाषा को ही बौद्ध धर्म की लिपि कहा गया है, संस्कृति कहा गया है। तमाम जितने साहित्य पाए गए हैं वो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं और इस बात को संपूर्ण विश्व के लोग स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये 5 विशेषता हमने बताई, इसके आधार पर हम कह सकते हैं बौद्ध एक वास्तव में जीवन जीने की कला है, एक धम्म है। आगे जाकर के धम्म को ही लोगों ने धर्म कहा है, क्योंकि पाली में यदि धर्म कहेंगे तो उसमें धम्म ही लिखा जाता है। तो ये विशेषताएं थी बौद्ध धर्म के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में जो धम्म ध्वज अपनाया गया है, उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और कैसे प्रचलन में आया, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में 19वीं सदी में बुद्ध धम्म और संघ एवं उनके साहित्य, दर्शन और संस्कृति आदि का पुनरुत्थान अनागरिक धम्मपाल ने ही किया। 19वीं सदी के प्रारंभ में 1950 के आसपास धम्मपाल अनागरिक, जिनका डेविड नाम था लेकिन आगे चलकर वो धम्मपाल के नाम से जाने गए, उन्होंने बौद्ध गया में आकर पहली बार ये दावा किया कि जो सारनाथ का जो स्तूप है ये बौद्धों की संपत्ति है। बौद्ध गया में जो बौद्ध मठ हैं, बौद्ध विहार हैं, जो मंदिर हैं, वो बौद्धों की संपत्ति हैं, इनकी धरोहर हैं। इस बात का दावा भारत सरकार के सामने किया और विश्व भर के धम्माचार्यों को, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर एक सभा कराई और उसमें एक पत्र भारत सरकार के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और उसके पश्चात एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने तय किया कि ये स्थल वास्तव में बौद्धों का है, लेकिन इसको आयोजन समिति बौद्ध और ब्राह्मण संस्कृति के लोग मिलकर के चलाएंगे। तब से ही परंपरा चली आ रही है। तो धम्मपाल अनागरिक का जो कार्य है भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है और इसी काम को आगे जो बढ़ाया है वो है बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जब उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो 1956 में जब उन्होंने अपनाया तो बड़ी तेज़ी से भारत के अंदर बौद्धमय बहार चल निकली और देश के हर कोने कोने तक बौद्ध की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि धम्मपाल अनागरिक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आकर सारनाथ में, बौद्ध गया में सबसे पहले दावा पेश किया कि ये जो स्तूप बने हुए हैं, जो मंदिर बने हुए हैं, ये किसी देवी देवताओं के नहीं हैं बल्कि ये बौद्ध के हैं और बौद्ध विरासत है। और इस बात को यूएनओ के अंदर भी उठाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात को उठाया गया और वहाँ से ये प्रमाणिकता घोषित की गई, ये घोषणा की गई कि वो सारनाथ बौद्ध गया की जो स्थल है, कुशीनारा, कपिलवस्तु, ये बौद्धों की संस्कृति हैं, बौद्धों की ही विरासत हैं और इन पर इनका अधिकार बना रहना चाहिए। और बौद्ध धर्म के कारण ही भारत को उस ज़माने में विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इसके प्रमाण हैं, जहाँ पर दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के आते थे और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा पूरी तरह से पाली भाषा में दी जाती थी। तो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बौद्ध धर्म की वजह से, बौद्ध शिक्षाओं की वजह से भारत को विश्व गुरु का तमगा मिला था। अब हम इसमें देखेंगे 20वीं सदी में बोधिसत्व बाबा साहब जब आए तो उन्होंने बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया और उसको फैलाने का प्रयास किया। ऐसे तो धम्मपाल जी का जन्म 17 सितंबर 1864 में श्रीलंका में हुआ था, लेकिन बाद में जब भारत लौटे, भारत आए
तो उन्होंने इतिहास को जब देखा तो दंग रह गए और उन्होंने एक अभियान चलाया भारत के अंदर बौद्धमय विरासत को जिंदा करने का। बौद्ध समाज की ओर से भदंत गुणानंद थेर और ईसाइयों की ओर से फादर दाविद डी सिल्वा अपने अपने विद्वानों की ओर से डटे रहे। इन शास्त्रार्थ में भी बौद्ध विद्वान जीत गए। इसकी चर्चा श्रीलंका सहित संसार के अनेक अखबारों में छपी और अमेरिका के दार्शनिक हेनरी कालार्ड महोदय ने प्रथम बार बौद्ध धर्म के बारे में जाना। लंबे समय तक चर्चा हुई बौद्ध धर्म को लेकर के, और जिन लोगों ने बौद्ध गया पे सारनाथ पर कब्जा कर रखा था उन लोगों पे शास्त्रार्थ हुए और अंततः बौद्धिस्टों की जीत हुई। 1889 में जापान की यात्रा पर गए और वहाँ की मानवीय संस्कृति का अध्ययन किया। 1890 में मद्रास में आयोजित थियोसॉफिकल सोसाइटी महासम्मेलन में भी इस मुद्दे को अनागरिक ने उठाया। इसी दौरान एक अन्य घटना बौद्ध जगत में घटी। 1884 में श्रीलंका की बौद्ध सभा के बदंत सुमंगल थे ने भगवान बुद्ध को बोधिसत्व से बौद्धित्व प्राप्त होने के समय 6 रंगों से किरणों से प्रस्फुटित होने के कारण बौद्धों को धम्म ध्वज तैयार किया। जो बदंत सुमंगल थेर नामक जो बौद्ध भिक्खु थे उन्होंने ही इस बात पे सबसे पहले प्रयास किया कि तथागत गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर से जो रश्मियाँ किरणें निकली उन किरणों को, उन रंगों को समाहित करके पंचरंगी धम्म ध्वज का निर्माण किया। इसकी खबर 17 अप्रैल 1884 संसार के प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिका में सभी संदारेना में प्रकाशित की गई और ये धम्म ध्वज 28 मई 1885 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दीपादुंत माराम बुद्ध विहार कोटाहोन श्रीलंका में सबसे पहले अपनाया गया और भिगे तुवंदे गुणानंद थे ने इसे सर्वप्रथम श्रीलंका में फहराया। इस दिन अंग्रेज सरकार ने अवकाश की घोषणा की थी क्योंकि उस समय भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार का दबदबा था और उनका शासन था, तो उन्होंने एक राजकीय अवकाश की घोषणा इसमें की थी। इस समाचार को पढ़कर प्रख्यात पत्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष कोलोनल स्टील हैनविन आकाल्ड महोदय सिलोलेका आए और श्रीलंका बौद्ध सभा से मिले और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। बौद्ध सभा ने बताया कि यह धर्म मूलतया भारत से आया है श्रीलंका में। उन्होंने ये साबित किया कि बौद्ध धर्म श्रीलंका में जो है उसका मूल जो स्थान है उत्पत्ति वो भारत है और भारत से ही श्रीलंका आया है। और भगवान बुद्ध द्वारा 6वीं शताब्दी के पूर्व भारत में स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में लाया गया था। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका और एशिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उनके द्वारा ही महेंद्र के द्वारा श्रीलंका में इसे लाया गया था। इससे अधिक जानकारी के लिए आपको भारत जाना होगा। ऐसी सहमति बनने पर श्रीलंका के बौद्ध सभा ने अनागरिक धर्मपाल को उनके साथ भारत आने के लिए प्रेरित किया और बहुत बड़ा शिष्टमंडल बौद्ध भिक्खुओं का भारत आया और बौद्ध गया पहुंचा। 20 जनवरी 1890 को सारनाथ आए और भारतीय धार्मिक स्थान की दयनीय स्थिति को देखकर रो पड़े। डेविड ने जब सबसे पहले भारत में सारनाथ गए तो वहाँ की जो खंडर व्यवस्था को देखा, अस्त व्यस्त व्यवस्था को देखा और जो मूर्तियाँ थीं उस पर ब्राह्मणीकरण हो चुका था, कब्जा हो चुका था, तो उसको देखकर उन्हें रोना आया। इसके बाद वे बौद्ध गया गए और इसकी भी दयनीय स्थिति को देखकर भारत के बौद्ध स्थलों के पुनरुत्थान का संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया। वे भारत में बौद्ध स्थलों के भ्रमण करके श्रीलंका लौट गए और महाबौद्ध सभा की स्थापना उन्होंने 31 मई 1891 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर की। इसकी एक शाखा राजस्थान के अंदर अजमेर में उस समय ही स्थापित कर दी गई थी और तब से आज तक वो कार्य कर रही हैं। परंतु भारत स्वराज्य प्राप्त होने के बाद, आज़ादी के बाद 1948 में बिहार सरकार ने एक विशेष समिति को सौंपना चाहा इस स्थल को जो बौद्ध गया था।
क्योंकि विवाद का विषय बन चुका था, इसलिए एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा सेव पक्ष के द्वारा वाद आने से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे संगठित समिति को सौंप दिया और समिति ने निर्णय किया कि इसमें 7 सदस्य होंगे, जिसमें 4 जो हैं ब्राह्मण संप्रदाय से होंगे और 3 जो हैं आपके बुद्धिस्ट होंगे। इसलिए जो बहुमत रहा वो ब्राह्मण संस्कृति का रहा और उन्होंने इस पर अपना दबदबा हमेशा बनाए रखा। लेकिन ये प्रमाणित हो चुका है कि जो बौद्ध गया हैं वो बौद्ध संस्कृति हैं और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित है। वे कई सालों तक वहाँ बीमार रहे, लेकिन संघर्ष करते हैं। अंततः 29 अप्रैल 1933 को डेविड का इंतकाल हो गया और दुनिया से विदा हो गए। धम्मध्वज के बारे में हम समझें तो इस प्रकार से जान सकते हैं कि बौद्ध धर्म का ध्वज जो है 15 अप्रैल 1884 को कोटाहोन श्रीलंका में सबसे पहले निर्मित किया गया। इसका निर्माण भदंत सुमंगल थे ने किया था और प्रथम बार ध्वजारोहण भी 28 मई 1885 को बुद्ध पूर्णिमा के अशुभ अवसर पर दीपांदुन माराम बुद्ध विहार कोटाहोन श्रीलंका में इसको फहराया गया था। इस दौरान अंग्रेज सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषणा की थी। इसके बाद श्रीलंका में ही 25 मई 1950 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विश्व बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। संपूर्ण विश्व से बुद्धिस्टों को, बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ बुलाया गया और ये सभा आयोजित की जिसमें सर्वसम्मति से इस ध्वज को ही धम्म ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि विश्व के तमाम जो बुद्धिस्ट हैं वो इसी ध्वज का प्रयोग जीवन में करेंगे। बौद्ध महासम्मेलन हुआ श्रीलंका में और जिसमें विश्व के 8 देशों से बौद्ध प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा हुई कि इसी धम्म ध्वज को स्वीकार किया जाएगा। इसी समय बाबा साहब ने इस ध्वज को भारत में प्रथम बार लाए और तभी से ये भारत के बुद्ध विहारों में आज भी फहराया जाता है। ये थी बौद्ध धर्म के अंदर जो धम्म ध्वज फहराया जाता है उसकी एक ऐतिहासिक कहानी जो हमें जाननी आवश्यक है। इस ध्वज में 5 रंगों से सम्मानित पट्टियों के साथ अंत में एक क्रॉस पट्टी है उसी क्रम में और उन्हीं क्रम के रंगों के साथ बनी हुई है, अतएव इसे छठ वर्णीय ध्वज भी कहा जा सकता है। इसके निर्माण में 2 तथ्य सामने आए हैं। पहला नंबर 1, भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के संबोधि प्राप्त होने के पर 6 रंगों की किरणें उनके शरीर से आभा से निकली। उन्हीं 6 रंगों का समायोजन इस ध्वज के अंदर किया गया है। बुद्ध का मानव शरीर 6 रंग के होते हैं। इसमें छठ वर्णीय या 6 रंगों का ध्वज माना गया है। इसका वर्णन पाली सेहली गाथाओं में किया गया है जिसे आगे भाग में दिखाया गया है। इसकी विशेषता इस प्रकार से हैं। नंबर 1, वज्र के समान देह धारण करने वाले भगवान बुद्ध के शरीर के बालों और नीली आँखों के प्रभावित रंग के कारण इसका नीला रंग रखा गया है और नीला रंग धरती आकाश का पर्याय भी है। नंबर 2, भगवान बुद्ध के शरीर से पीली त्वचा और आँखों के पीले रंग से प्रभावित पीला रंग जो समस्त सागर, धरती और आकाश में व्याप्त फैला है, इसी से पीला रंग लिया गया है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शरीर के मांस और आँखों से रक्तिमा के लाल रंग को सुशोभित करते हुए लाल रंग लिया गया है और ये समस्त सागर, धरती और आकाश में व्याप्त पाया गया है। चौथा है, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शरीर के दांतों, हड्डियों और आँखों के सफ़ेद भाग से प्रभावित होकर सफ़ेद रंग को ग्रहण किया गया है जो समस्त सागर, धरती और आकाश में व्याप्त है। पांचवा, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के शरीर से विभिन्न अवयवों से प्रभावित कांस्य रंग, कत्थई रंग जिसे कहा गया है, जिसे पेड़ों के रस के द्वारा भी बनाया जाता है। कत्थई रंग है जो कि समस्त सागर, धरती और आकाश में व्याप्त है। इससे कासा रंग जो लिया गया है। तथागत गौतम बुद्ध के सभी अंगों से एवं उक्त 5 रंगों के मिलने से प्रभावित होकर प्रखर तेजो रूप जो समस्त सागर, धरती और आकाश में व्याप्त होते हैं उसे छठी रश्मि के रूप में अपनाया गया है। इस प्रकार से इसे छठ रश्मि ध्वज भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका जो नाम दिया गया है वो पचरंगी ध्वज कहा गया है और जिसे पूरे संपूर्ण विश्व के लोग आज सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं।
उक्त प्रकार के भगवान बुद्ध के वज्र शरीर और रंगों से परिपूर्ण ऊंचे गगन में विचरण करने वाले और सदैव प्रेरणा देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध के धम्म एवं संग को हम काया वाणी मन और स्मरण और वंदन करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।